प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई कक्षा के लिए, कक्षा 10 के लिए अर्थात क्लास 10th के लिए हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्यारे बच्चे जो 10th में हैं वो हमारे इस सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आज क्लास 10th के लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। हम लोग आज लाइट के बारे में जानेंगे अर्थात प्रकाश के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of vision in our eyes, due to which we are able to see the object placed around us। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात लाइट इज that form of energy which produce sensation of vision in our eyes, due to which we are able to see the object placed around us। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिनके कारण हम वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाते हैं। आइए अब हम लोग हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तुओं का समावेश होता है। ये वस्तुएं दीप्त और अदीप्त के रूप में पाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी टू टाइप्स। First, luminous, the object which emit light are known as luminous। अर्थात दीप्त वस्तुएं
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य यानी सन, तारे स्टार्स, बल्ब, इत्यादि। Object can be two types. First, luminous. The object which emit light are known as a luminous. अर्थात दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य यानी सन, तारे यानी स्टार्स, बल्ब इत्यादि। अब हम लोग ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस के बारे में जानते हैं। द ऑब्जेक्ट व्हिच डोंट इमिट लाइट आर नोन एज ए नॉन ल्यूमिनियस। अर्थात अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती नॉन ल्यूमिनियस या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, चेयर, घर, होम इत्यादि। अर्थात
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, घर। इस प्रकार से वे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। आइए अब हम लोग प्रकाश के अन्य गुणों के बारे में जानते हैं। नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकाश की प्रकृति। The light is the form of energy, the form of electromagnetic waves its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The light is the form of electromagnetic waves. Its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. अर्थात जब किसी माध्यम में विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगे एक साथ चलती हैं, जो परस्पर अभिलंबवत होती हैं, जिनके कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है और वो विक्षोभ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड की वेग से चलता है, जो प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं, जिसका वेग c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं, जिसका वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय तरंगें परस्पर अभिलंबवत 90 अंश पर चलती हैं। वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B जो परस्पर अभिलंबवत होती हैं, अर्थात परपेंडिकुलर होती हैं, इट फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर एंड आफ्टर हाफ साइकिल, अर्ध चक्र के बाद इनकी दिशा व परिमाण दोनों बदलते रहते हैं।
इस तरह से हम पाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें एक विक्षोभ के रूप में यानी डिस्टरबेंस के रूप में प्रोपोगेट होती हैं, अर्थात आगे बढ़ती हैं। अब हम लोग रेज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, अर्थात प्रकाश की किरणों के बारे में जानेंगे। प्रकाश की किरणों के बारे में जानेंगे। द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज अ रे ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाशिक पथ को अर्थात जिन पर प्रकाश की किरणें गुजरती हैं उस पथ को यानी उस रास्ते को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाशिक किरण की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रकाशिक पथ प्रकाश की किरणें कहलाती हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस बिटवीन टू मीडियम एंड रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, दिस phenomenon is known as a reflection of light, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व चमकदार पॉलिश सतह पर पड़ती हैं तब उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती हैं। आइए हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकदार पॉलिश सतह पर पड़ती हैं तो वह पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन।
When ray of light incident at a plane and polished surface, then it bent back into the same medium. Those phenomena are known as a reflection of light. अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तो आपतन के पश्चात बिंदु से टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती हैं। आने वाली किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे और टकराने के पश्चात वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसके मध्य में यानी इस बिंदु पर एक हम अभिलंब डालते हैं जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। अर्थात प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie at a point of incident lie in a same plane, I, N and R। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जिन्हें हम प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम के रूप में जानते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में हमेशा आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण I is always equal to the angle of reflection small r. It means angle I is equal to angle R, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के रूप में जानते हैं। आइए अब हम लोग मिरर के बारे में जानते हैं, अर्थात दर्पण के बारे में जानते हैं। When a transparent glass sheet are polished at one surface and second to be a reflecting surface, those devices are called mirror। अर्थात जब किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति दर्पण कहलाती है। दर्पण जब किसी
पारदर्शी माध्यम के पारदर्शी कांच के एक तल पर पॉलिश कर दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार की युक्ति दर्पण कहलाती है। एक प्लेन शीट लेंगे, जिन पर एक सरफेस पे क्या कर देंगे, हम पॉलिश कर देंगे और दूसरे सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना देंगे। I, N and R। परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। When a transparent glass sheet are polished at one surface and second to be a reflecting surface, those devices are called mirror। अर्थात दर्पण जब किसी पारदर्शी कांच के एक तल पर पॉलिश कर दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है, इस प्रकार की युक्ति दर्पण कहलाती है। अब हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ मिरर के बारे में समझते हैं। द टाइप ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। यहाँ पर दो प्रकार के दर्पण पाए जाते हैं, अर्थात दर्पण दो प्रकार के पाए जाते हैं। दर्पण दो प्रकार के पाए जाते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जिन्हें हम प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण तथा दूसरे को स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर, when a plain transparent glass sheet are polished at one surface and second to be a reflecting surface is called a plane mirror।
ये आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। यानी एक तल इसका कैसा हो जाता है, परावर्तक, और एक तल पर क्या लगा देते हैं, पॉलिश। एक तल पर क्या लगा देते हैं, पॉलिश, तो दूसरा तल क्या हो जाता है, परावर्तक। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। When a spherical transparent glass sheet are polished at one surface and second to be a reflecting surface are known as a spherical mirror. किसी गोलीय दर्पण जब किसी खोखले गोलीय पृष्ठों से दर्पण बनाया जाता है, तब गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। अर्थात जब किसी खोखले गोलीय पृष्ठों से दर्पण बनाया जाता है तब गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। इनको दो तरह से काटा जा सकता है, और इस तरह से इसके एक भाग को निकालकर तथा दूसरे भाग को भी निकालकर उसके एक तल पर पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। आइए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर में पहला जो मिरर आता है वो कॉनकेव मिरर, और दूसरा आता है वो कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished and inner surface to be a reflecting surface is known as a concave mirror। जब आपने देखा था अभी खोखले गोले को काटा गया और उनके दो पीस लिए गए, दो कॉर्नर के, दो किनारों के पीस निकाले गए। यदि हम खोखले गोले के कटे हुए भाग में आउटर सरफेस यानी बाह्य सरफेस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और डेप्थ वाले भाग को क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्टिंग। तो इस प्रकार जो मिरर प्राप्त होता है उसको हम कॉनकेव मिरर
के रूप में जानते हैं। अर्थात अवतल दर्पण जब किसी गोलीय पारदर्शी पृष्ठ के बाह्य भाग पर पॉलिश कर आंतरिक भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, जब किसी गोलीय पृष्ठ के बाह्य भाग अर्थात उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है तथा आंतरिक भाग यानी गड्ढे वाले भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो युक्ति प्राप्त होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। Convex mirror, the spherical mirror whose inner surface is polished and outer surface is reflecting surface is known as a convex mirror। जब किसी गोलीय पृष्ठ के बाह्य भाग पर आंतरिक भाग पर पॉलिश कर बाह्य भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति उत्तल दर्पण कहलाती है। उत्तल दर्पण जब किसी गोलीय पारदर्शी पृष्ठ के बाह्य भाग पर पृष्ठ के आंतरिक भाग पर
पॉलिश कर वाह्य भाग को परावर्तक बना दिया जाता है तब उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। जब किसी गोलीय पारदर्शी पृष्ठ के आंतरिक भाग पर पॉलिश कर बाह्य भाग को परावर्तक बना दिया जाता है तब उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। अर्थात कॉन्वेक्स मिरर, द स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज ए कॉन्वेक्स मिरर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, अर्थात इमेज के बारे में जानेंगे। इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन those point at which the ray of light intersect to each other is called image. There are two types of image. First, real image and second, virtual image. अर्थात हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। यानी दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु अर्थात बिंब और उनसे प्राप्त प्रतिछाया को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि हम जानते प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज तब बनता है जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक अथवा आभासी रूप से
मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। After reflection, those points at which the ray of light intersect to each other is called image. There are two types of image: real image and virtual image. Real image रियल इमेज तब मिलता है हमको जब वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाएं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाएं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तब हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और जब आभासी रूप से मिलती हैं अर्थात आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात डॉटेड लाइन से मिलती हैं, तब हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार हमने देखा कि हमें हमेशा दो प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, अर्थात वास्तव में मिल जाती हैं, तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब हमें वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि प्रकाश की किरणें आभासी रूप से मिलती हैं तो हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात रियल इमेज दोज पॉइंट एट विच द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, देन रियल इमेज इज फॉर्म, एंड वर्चुअल इमेज दोज पॉइंट एट विच द रे ऑफ लाइट appear to meet, the virtual image is formed। वे बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब
किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिलती हैं। तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसा कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया गया है। अब हम लोग वर्चुअल इमेज को समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात काल्पनिक रूप से मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, तब हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात आभासी प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात वास्तविक रूप से मिलती हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात आभासी रूप से मिलती हैं। तब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है।